हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मार्केट को सीख रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं फोकस ऑन चार्ट मेरे चैनल का नाम है। और ये नाम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप लोग चार्ट की अहमियत समझें। क्योंकि अगर आपने चार्ट पर फोकस करना सीख लिया तो आप यकीन मानिए, आप इस शेयर मार्केट के किंग बन सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि 4 कैंडल आपकी किस्मत बदल सकती है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। एक कैंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग दूसरी कैंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको वो कैंडल्स भी बताएंगे, चार्ट के ऊपर भी दिखाएंगे, और मंडे को आप किन स्टॉक्स में इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो वो स्टॉक्स भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और सीखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। आज की कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। एक पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको हम लोग बियरिश पिन बार के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और केवल एक ही कैंडल फॉर्म होती है इसकी। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसकी बॉडी की तुलना में इसका जो लॉन्ग शेडो है, इसकी बॉडी की तुलना में जो इसका लॉन्ग शेडो है वो काफ़ी बड़ा होता है। यानी आप इसको 1:3 कह सकते हो। अगर बॉडी पार्ट की लेंथ 1 है तो शेडो पार्ट की लेंथ 3 गुना होनी चाहिए। 2 गुना हो तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगी तो वो उतना ही अच्छा वर्क करेगा। ठीक है। और सबसे खास बात है कि ये जो है पैटर्न, वो टॉप पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न कहां पर बनता है? टॉप पर बनता है। इस चीज का बहुत विशेष रोल है। ये कैंडल आपको कई जगह मिलेंगी, लेकिन वर्क कब करेगी? जब ये टॉप पर बनेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाने के पहले आपको इस पैटर्न को समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं। पहले इसका मतलब हम समझा दें आपको कि ये कैसा होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये टॉप पर बनता है। तो टॉप पर कैसे बनता है उस चीज़ को समझिए। इसका पहले वॉल्यूम तक हटा दें तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए चार्ट पर समझते हैं इसको कि कैसे होता है। जनरली होता क्या है दोस्तों, ये इस तरह से कैंडल्स बनती हैं। इस तरह से ये कैंडल्स बनती हैं और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है। एक आध रेड कैंडल भी बनेगी, एक आध रेड कैंडल भी बीच में बन सकती है। हो सकता है कि यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाए, 2 कैंडल भी रेड बन सकती हैं। उसके बाद क्या होगा? मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। इस तरह से, इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये ट्रेंड कैसा कहलाएगा? अप ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है। तो जब ये अप ट्रेंड में कैंडल्स बनती हैं, यानी ट्रेंड हमारा कैसा होता है? अप ट्रेंड में होता है, जैसा आजकल मार्केट चल रहा है। अब क्या होगा? यहां पर एक कैंडल फॉर्म होगी। कैसी कैंडल फॉर्म होगी? यहां पे कुछ इस टाइप की कैंडल फॉर्म, इस टाइप की कैंडल फॉर्म होगी। और इसका जो विक होगा वो काफी बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? यहां पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड शुरू होगा, एक आध यहां पर ग्रीन कैंडल भी बनेगी और अगेन फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी इस तरह से। तो ये जो कैंडल है वो कहलाती है शूटिंग स्टार। ये कैंडल जो है ये कहलाती है शूटिंग स्टार। इसको कहेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है, इसकी क्या है, ये विक जो है या इसको शेडो आप कहते हो, ये इस बॉडी की तुलना में 1:3 कम से कम होनी चाहिए। अगर 1:3 है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आप एंट्री कहाँ कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो आप जो इसका लो है कैंडल का, यहां पर आप एंट्री करोगे। एंट्री क्या होगी उसको भी समझिए, आप यहां पर सेल करोगे। ठीक है, एंट्री क्या होगी, इस कैंडल के लो के नीचे आप सेल करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कैंडल की जो हाइट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब मान के चलो कि ये कैंडल की जो लेंथ है वो 2 रुपए है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैंने बताया टारगेट आपका हमेशा 1:2 रहना चाहिए, मिनिमम मिनिमम टारगेट। तो इसका मतलब है 2 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 4 रुपए का आपका टारगेट होगा। ठीक है, अब आपको ये तो मैंने आपको बता दिया सिंपल कि 1:2 इसका टारगेट होना चाहिए, लेकिन जनरली ये जाता कहां तक है, जहां से अप ट्रेंड बनना स्टार्ट होता है 90% केसेस में ये वहीं तक जाता है। जैसे यहां से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था तो ये नीचे इस लेवल तक ये जाएगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ 2 रुपए पे था, आपने इस जगह एंट्री ली थी, जब आपको 2 रुपए ये नीचे चला जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो और बैठ सकते हो नीचे तक जब तक कि आपको फुल टारगेट ना मिल जाए। लेकिन जो लोग नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको रूल से काम करना चाहिए। उनको जैसे ही 2 रुपए का टारगेट मिल जाए, 2 की तुलना में 4 रुपए का टारगेट मिल जाए तो आप एग्जिट कर जाओ। अब कई बार कंफ्यूजन ये आता है कि यहाँ से ये चला था, इसके बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर ये ऊपर गया है, तो आप लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो जहां से ये घूमा था आप लोग यहां का टारगेट लेकर चल सकते हो। आप इसको दूसरे तरह से ये समझ सकते हो कि यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था और मार्केट यहां तक आ गया तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये होता है शूटिंग स्टार। ठीक है, अब इसके हम लोग कुछ फिगर देखते हैं जहां पर ये ऑलरेडी बन चुका है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उस जगह भी जहां मंडे को हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आज संडे है, कल मार्केट ओपन होगा, कल हम लोग कहां पर ट्रेड ले सकते हैं उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर जो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको डिलीट कर दें जो हमने कैंडल बनाई है। अब देखिए आप, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है, निफ्टी 50 का ही चार्ट है और ये देखिए शूटिंग स्टार बनी है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार है, ये बॉडी है, बॉडी की तुलना में ये 1:7 और 8 टाइम्स है, 1:7 और 8 टाइम है। यहाँ पर मार्केट आप नीचे से देख रहे हो अप ट्रेंड है और इसके नीचे यानी यहाँ पर आपका सेल बनता था, यहाँ पर आपको सेल करना था, ये आपका एसएल होता है। और देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर आप मार्केट देखेंगे तो इस मार्केट के बाद यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला, ठीक है ना। तो आप अगर इसको गौर करेंगे तो 10,600 से लेकर ये 10,900 यानी 300 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस था
चूंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, डेली टाइम फ्रेम पे है, आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप ले सकते हो, आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप ले सकते हो। तो जिस टाइम फ्रेम पर आप लोगे उसकी में उस स्टॉप लॉस के डबल का टारगेट आप रखोगे। क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पर ले रहे हैं, डेली कैंडल बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा लेकिन टारगेट भी बड़ा होगा। देखिए ये 10,600 से लेके नीचे तक आया है, तो यहां से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, हमने आपको ये बताया था कि जैसे ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो जहां से ये घूमा है वहां से इसकी टर्निंग शुरू हुई, तो आप यहां तक का भी टारगेट लेकर आप अपने आप को एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट नीचे जाए, अपना जो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था उसको आप खिसका कर यहाँ पर कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर मान लो मार्केट 1-2 कैंडल के बाद घूमता है तो आप कम से कम लॉस में नहीं जाएंगे। तो ये देखिए निफ्टी 50 के चार्ट पे ये हर जगह बनता है, कोई भी हो, कमोडिटी में आप ट्रेड करते हो, करेंसी में ट्रेड करते हो, या किसी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, हर जगह ये बनता है। दूसरे चार्ट पर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ये यूएस डॉलर का चार्ट है, जरूरी नहीं है कि इस पे हो, ये भी डेली चार्ट है। ये देखिए कितनी बढ़िया शूटिंग स्टार है, मार्केट अप ट्रेंड में था, शूटिंग स्टार था, इसके यहाँ पर आप एंट्री लेते और ये आपका एसएल लगता, और ये देखिए मार्केट हल्का सा ऊपर जाके और पूरा नीचे चला गया। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आप यहाँ से अप ट्रेंड मानते हो, देखिए यहाँ तक ये 100% आया, गया और भी नीचे है, लेकिन आप सेफली अगर ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्लियर? तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अगला चार्ट देखते हैं। ये देखिए ये चार्ट है, मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी एंट्री होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है वहाँ पर आपको टारगेट बुक करना है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको कई सारे चार्ट दिखाए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको फोकस किस पे करना है, चार्ट पे। फोकस ऑन चार्ट बिल्कुल अलग टाइप का चैनल है, जिसमें आपको सिर्फ सीखने को मिलेगा और आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर होगा आपको धीरे धीरे सारी चीजें। अब हम लोग चलते हैं उस पर जो हमने आपको चार्ट निकाले हैं, जिसमें मंडे में ट्रेड आप कर सकते हैं। पहला चार्ट है हमारा ऑलसेक टेक्नोलॉजी का। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा कि ये टॉप पर बनता है, एक्चुअली तो टॉप यहाँ है, तो टॉप तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जहाँ से मार्केट चलना शुरू किया गया है यहाँ से मार्केट बहुत बढ़ चुका है। अगर आप गौर करेंगे तो ये 380-90 के आसपास चलना शुरू किया है और 480 के आसपास ये पहुँच गया है, यानी इसमें 100 रुपये का मूवमेंट हो चुका है, 100 रुपये का मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ से अगर ये पलटता है, ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर ये पलटता है तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल में बनता है मंडे को तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। आप ट्रेड कहाँ लेंगे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना है 449 और हाई कितना है, सॉरी लो है 449 और हाई है 482, यानी ये जो है ये 482 है और ये जो है 449 है। तो आपको एंट्री कहाँ लेना है? एंट्री भी कौन सी लेना है आपको, वो भी मैं बता दूं, आपको सेल साइड की एंट्री लेना है। तो सेल आप कहाँ पर करोगे? 449 है, इसके 10 पैसे 20 पैसे नीचे आप सेल कर सकते हो, तो हम आपसे कहेंगे 448.80 पर आप सेल करिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा आपका? 482 का। अब टारगेट आपका क्या बनेगा? एक्चुअली टारगेट तो आपका यही बनना चाहिए, मैंने आपसे बताया था जहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ है वो आपका टारगेट होगा, लेकिन टारगेट आपको 1:2 का लेके निकल जाना है।
तो 1:2 के लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ये कैलकुलेटर है, इसमें देखते हैं 482 हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री हम कहाँ ले रहे हैं, 448 का, यानी 33.2 का मेरा एसएल है। तो टारगेट इसका क्या होगा, डबल का, इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया 66.40। तो हम क्या करेंगे, ये 66.40 जहां पर हमारा सेलिंग था उसके नीचे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 66.4 हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा 448.80 से, -62 कर देते हैं, 66 था, 66 कर देते हैं, यानी 382.8। तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 382.8 का। और अगर आप गौर करेंगे तो ये टारगेट वही निकल के आ रहा है जहां से मार्केट लगभग चलना शुरू किया था। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाए, आप अपना जो आपने 482 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो 482 का स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, 449 पर ट्रेल कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो आप इसको करिए। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूँगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये पहला चार्ट जो आप मंडे को ट्रेड कर सकते हो। दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये अब देखिए, इस चार्ट में भी ये बना हुआ है शूटिंग स्टार, 1:3 का इसका कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। इसके नीचे आप सेल करोगे, ये आपका एसएल रहेगा और इसका डबल का आप टारगेट लोगे, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, कम से कम इतना ऊपर जाने के बाद अगर शूटिंग स्टार बनता है तो आपको अच्छा टारगेट। देखिए ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ तक गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। यहाँ पे बॉडी की तुलना में विक बड़ी है, इसके नीचे आपको यहाँ पर सेल करना था, ये स्टॉप लॉस लगाना था। देखिए यहाँ से कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। तीसरा स्टॉक लेके चलता हूँ, RVHL। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में शूटिंग स्टार पहले बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है। तो इसमें हम ट्रेड के लिए अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ट्रेड में, वो इसके लो के नीचे सेल करिए, ये एसएल लगाइए और टारगेट आप सीधा सीधा ये रखिए, यानी यहाँ पर आप सेल करके टारगेट यहाँ रखिए और उम्मीद है कि आपको वो टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया मंडे को ट्रेड करने के लिए। चौथा है डिजी कंटेंट लिमिटेड। ये है, ये छोटे स्टॉक्स हैं, पैनी स्टॉक्स भी इनको बोलते हैं। इनमें आप ट्रेड मत लीजिए, केवल इसको ऑब्जर्व करिएगा। इसके नीचे सेल, ये आपका एसएल और टारगेट इसका डबल। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने एक हिंट दी है। ज़्यादा स्टॉक्स इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट इस समय बहुत तेजी में है, इसलिए ज़्यादा स्टॉक नहीं मिले। अगर मार्केट साइडवेज होता तो हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक मिल सकते थे। आने वाले समय में मैं ये स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और आपके पास जितने टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें प्लीज़ इसको शेयर करिए, जिससे आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट सीखने को मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। गुड डे।